क्लास 12 फिजिक्स आज हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में फोटोन के मोमेंटम के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने कवर किया था फोटोन के एनर्जी के बारे में, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करते हैं फोटोन के काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फोटोन के मोमेंटम के बारे में और फोटोन के डायनेमिक मास के बारे में। होता क्या है ये सब कुछ, आइए यहाँ पर जानते हैं हम लोग। यहाँ लिखा मोमेंटम ऑफ फोटोन, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। बाबू वो गेट खोल दो। तो यहाँ लिखा है मोमेंटम ऑफ फोटोन यानी कि डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, दोनों को समझना है ध्यान से, ठीक है हम लोग को। अच्छा, आमतौर पे जरा कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए हमें अगर फोटोन के मोमेंटम के बारे में बताना हो तो ये हमें मालूम होना चाहिए पहले कि मोमेंटम क्या होता है। किसी बॉडी के मास और उस बॉडी के वेलोसिटी के मल्टीपल को, वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्योंकि फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, फोटोन एक लाइट का सोर्स है। तो अगर ये लाइट का सोर्स है तो ये भी लाइट हुआ ना। फोटोन इज अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट दैट इज इट्स ऑल्सो लाइट, मतलब ये भी लाइट है। अगर ये लाइट है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सी। व्हाट इज सी, सी का मतलब लाइट की स्पीड। तो वैसे फोटोन की वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल सी से इंडिकेट करेंगे। मान लिया सपोज हमने कि फोटोन का मास m है, स्मॉल m is a mass of photon and small c is the velocity of photon, then its momentum is given by m into c, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, और ये पढ़ा था कि फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का फार्मूला होता है एच न्यू। एच न्यू का मतलब क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट एच होता है, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा था, उसी के बिहाफ पे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। बेसिक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा पहले। तो बेसिक में क्या देखना है आपको, सबसे पहले हमने पढ़ा था कैपिटल ई, व्हाट इज दिस इज अ एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच न्यू, ठीक है। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा था न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा यहाँ पर है वेव लेंथ, लैम्डा यहाँ पर है वेव लेंथ। और न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर स्मॉल एच जो है यहाँ पर वो ये यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो इन दोनों का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। उसके अलावा हमें यहाँ पर ये भी यूज करना पड़ेगा स्मॉल पी। स्मॉल पी का मतलब यहाँ पर है मोमेंटम ऑफ फोटोन। स्मॉल पी यहाँ पर क्या मोमेंटम है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पूरा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो अगर स्मॉल पी फोटोन का मोमेंटम है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आ गया स्मॉल पी, मास मान लिया हमने स्मॉल एम है, और वेलोसिटी मान लिया हमने स्मॉल सी। यहाँ पर देखिए आमतौर पे वेलोसिटी में वी आता है, बट ये फोटोन का मतलब ये लाइट है, और लाइट के लिए यहाँ पर क्या आएगा, सी आता है। लाइट की स्पीड होती है सी, सी की वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना यहाँ पर। तो ये सारे फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए अब कैसे यहाँ पर करते हैं एक्सप्लेन। लेट कर लिया मैंने, लेट न्यू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कॉमा its energy is given by। अगर मान लिया हमने कि फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी अगर वो न्यू है, न्यू, तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसे मान लिया मैंने फर्स्ट, बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन्स थ्योरी, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट की या फोटोन की एनर्जी क्या होती है, सबको पता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो लिख देंगे यहाँ पर एनर्जी ऑफ
लाइट या एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर E इज इक्वल टू mc²। इसी मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है कैपिटल E। अगर दोनों इक्वेशंस के LHS सेम है तो फिर दोनों के RHS भी इक्वल होंगे, RHS भी यहाँ पर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा hν इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे आ जाएगा hν इज इक्वल टू mc²। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे, इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, क्या mc² इज इक्वल टू hν, बात एक ही है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। c² यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा hν अपॉन c²। उसके बाद स्मॉल m इज इक्वल टू hν। देखिए काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए ध्यान से, h लिख दिया हमने यहाँ पर, और न्यू को हम लोग c² के नीचे भेज सकते हैं ना। जैसे मान लिया लिखा है 2/5 लिखा है, तो इसको बोल सकते हैं 1/5/2, मतलब इस 2 को हम लोग 5 के नीचे लगा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी न्यू को हम लोग c² के नीचे करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कर देंगे क्या, c²/न्यू, c²/न्यू, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू h अपॉन, देखिए ध्यान से यहाँ पर c 2 बार है, स्क्वायर लगा, c 2 बार है, तो इसको ऐसे कर लेंगे c इंटू सी अपॉन न्यू। ठीक है, c इंटू सी अपॉन न्यू। उसके बाद आ जाएगा m इज इक्वल टू h अपॉन, और देखिए ध्यान से यहाँ पर c अपॉन न्यू, तो यहाँ पर देखिए c अपॉन न्यू को हम क्या बोलेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सिंस c मतलब लाइट की स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा, वेवलेंथ। देखिए लिखा हुआ है, अगर लैम्डा और न्यू को इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। तो c अपॉन न्यू को हमने लिख दिया, लैम्डा यहाँ पर c है तो c लैम्डा। ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डायनेमिक मास, इसका बन गया डायनेमिक मास ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, h अपॉन c लैम्डा। ठीक है, बट अभी हमें यहाँ पर मोमेंटम बताना है, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंस मोमेंटम ऑफ फोटोन, सिंस मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, तो मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू, देखिए लिखा था ना फॉर्मूला बेसिक हमने, m इंटू सी, तो लगा देंगे m इंटू सी, और यहाँ पर बेटा हम लोग p इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग m की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा h अपॉन c लैम्डा और इंटू सी। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, पूरा c और c कैंसिल आउट। चलिए बेसिक को मैं ऐसे कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद से तो c और c कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फोटोन मोमेंटम। ठीक है, ये हमारा फोटोन का मोमेंटम फाइंड हो गया। तो इस तरह से हमें आसानी से एनर्जी फाइंड करनी है, आसानी से हमें मोमेंटम फाइंड करना है, और आसानी से यहाँ पर हमें डायनेमिक मास फाइंड कर लेना है। थैंक यू।